लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइमर्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया one of the application of the timers that as I told you, timers have two applications. First, they can be used to generate the time delays. लास्ट क्लास में हमने देखा, एक प्रोग्राम भी लिखा, तो उसमें हमने देखा कि हाउ यू कैन जनरेट अ टाइम डिले ऑफ 5 मिली सेकेंड, जो हमने पल्स जनरेट की थी। तो आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट द सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज़ जो टाइमर्स हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं टू काउंट द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग आउटसाइड द माइक्रो कंट्रोलर। तो जो उसका सेकंड एप्लीकेशन है, तो सेकंड एप्लीकेशन में जाने से पहले तो मैंने एक ऑलरेडी हैव रिटन प्रोग्राम एंड आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस सर्किट हियर। तो यहाँ पे आप देखोगे इस सर्किट में आई हैव गॉट दिस माइक्रो कंट्रोलर। तो इस माइक्रो कंट्रोलर में आई हैव यूज्ड द आउटपुट के लिए हमने यहाँ पे 8 LEDs यूज़ किए हुए। तो और यहाँ पे आप देखोगे कि आई कैन अप्लाई है, मैंने यहाँ दो ऑप्शंस रखे हैं। एक तो है आई कैन गिव 1 हर्ट्ज पल्स टू दिस वन कंटिन्यूस पल्स। तो सेकंड ऑप्शन मैंने यहाँ पे ये रखा है कि मैन्युअली भी हम यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं मैनुअल। लेट मी कनेक्ट इट विद दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैनुअल हम इसमें, जैसे मैंने आपसे कहा कि सेकंड एप्लीकेशन क्या है, वी कैन काउंट द इवेंट्स विच आर हैपनिंग आउटसाइड द माइक्रो कंट्रोलर। अब ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, तो इवेंट्स विच आर हैपनिंग, तो अब मैंने यहाँ पे यहाँ जो सर्किट दिया है आई हैव यूज्ड वन स्विच हियर। आप देखोगे इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। सपोज ये पहले 0 पे है, दैट इज़ लॉजिक 0, देन आई कैन मूव टू द अपवर्ड्स, दैट इज़ लॉजिक 1, and then back to 0. So it is nothing is 0 to 1 then back to 0 like a pulse, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड जो मैंने आपसे कहा कि हाँ, तो जस्ट मिनट, तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस वन। यहाँ पे जो है सो इनिशियली मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो एज्यूम करो कि इनिशियली ये 0 लेवल पे है, ये इट इज़ कनेक्टेड विद द ग्राउंड, ग्राउंड इज़ नथिंग, इट इज़ 0 लेवल, ठीक है। ये 0 लेवल पे है। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर इसमें इसको मैं मूव करूँगा अपवर्ड्स लाइक दिस वन, तो ऊपर जा रहा है, तो इट गेट्स यहाँ पे इट इज़ अ 5 वोल्ट, दैट इज़ लॉजिक 1। तो ये लॉजिक 1 के साथ, ठीक है। देन आई कैन कीप इट फॉर कनेक्टेड विद द लॉजिक 1 फॉर सम टाइम, देन आई कैन ब्रिंग इट बैक टू द ग्राउंड लेवल। तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ एक पल्स इसको मिल रही है, ठीक है ना। ये मैनुअल पल्स हम इसको दे सकते हैं। तो प्रैक्टिकली होता है कि कुछ सेंसर हम यहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी ये इट कैन ऑल्सो जनरेट अ पल्स टू दिस वन। तो और हम इनको काउंट कर सकते हैं। सपोज एक पल्स तो यहाँ पे जो बाइनरी में है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले करवाया है इट्स इन बाइनरी, बाइनरी में सपोज ये सारे भी 0 0 है। अगर एक पल्स यहाँ पे आ जाएगी तो ये जो रेड वाला जो LED है वो ग्लो हो जाएगा, दैट इज 0 0 1 1। इन द सेम वे अगर फिर मैं यहाँ पे सेकंड पल्स दूं तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, दैट इज 2। अगर थर्ड पल्स दैन 1 1। सो इट मीन्स कि जो दीज इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग आउटसाइड द माइक्रो कंट्रोल, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसमें प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और एज पर दैट प्रोग्राम तो यहाँ पे ये जो हम आउटपुट पे भेजते हैं तो यहाँ पे ये दिखा देगा, ठीक है। लेट अस रन दिस प्रोग्राम फर्स्ट, तो फिर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को रन किया। सो इट इज़ इनिशियली ये 0 पे है, 1। नाउ यू कैन चेक इट हियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है ना। अब इन द सेम वे फिर अगर हम दूसरी क्लॉक पल्स में इसको अप्लाई करूँ, अब देखो इट इज़ 1 0, दैट इज़ 2। और एक क्लॉक पल्स में यहाँ पे अप्लाई करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1 1 इज़ 3। इट विल कीप ऑन काउंटिंग द पल्सेस। सपोज एक और एक पे, ठीक है, लाइक 1 0 0, ठीक है। इन द सेम वे
let us remove this object from here, ठीक है ना। तो फिर से आप देखोगे शुरू से मैंने इसको फिर से रन किया है, यू कैन ऑब्जर्व दिस आउटपुट 1 आ गया यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 1 1 7। तो जितने भी क्लॉक पल्स में यहाँ पे अप्लाई करता जाऊँगा इट विल कीप ऑन काउंटिंग, ठीक है ना। तो कहाँ तक 1 1 1 1 तक, इधर 255 की 0 to 255 तक ये काउंट कर लेगा आराम से, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप चीज़ मैंने देखो कि ये जो मैंने यहाँ पे 8 जो एलईडीज़ है वो मैंने किसके साथ जोड़े हुए हैं, आई हैव यूज द पोर्ट 1। अब देखो P1.0 1.1 सो ऑन, ये तो 8 पोर्ट पिन्स हैं, तो मैंने 8 एलईडीज़ आप देखोगे यहाँ पे। तो मैंने पॉजिटिव ऑफ दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडीज कनेक्टेड विद दिस वन, और यहाँ पे मैंने सारे जो इसके नेगेटिव टर्मिनल जो एलईडीज के हैं उनको सबको ग्राउंड किया हुआ है। अब यहाँ पे सपोज जब यहाँ पे लॉजिक 1 दैट इज 5 वोल्ट, यहाँ से ग्राउंड हो रहा था, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, इसका मतलब जब रेड है यहाँ पे लॉजिक 1, तो लॉजिक 1 पे +5 वोल्ट मिल रहा है और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड हो रहा है, तो करंट फ्लो थ्रू दिस, तो ये ग्लो हो रहा है। सेम यहाँ पे भी रेड इज लॉजिक 1, इसको भी लॉजिक 1 मिल रहा है लाइक दिस वन। तो ये लाइक ये 3 जो है इनको तो हमने काउंट किया अप टू थर्ड तक। अब रिमेनिंग जो है वो ये जो ब्लू कलर के हैं इट इज़ ग्राउंड, क्योंकि ये जो यहाँ पे एलईडी ये भी ग्राउंड हो रहा है, यहाँ से ग्राउंड है, दोनों अगर टर्मिनल ग्राउंड है इट विल बी द ऑफ स्टेट, ठीक है ना। तो ऐसा है कि ये 3 इन द सेम वे सपोज आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 1 दैट इज 7 क्लॉक पल्सेस मैंने अप्लाई किए हैं, तो इन्हें 7 किया। अगर मैं और एक क्लॉक पल्स अप्लाई करूँ आउटपुट शुड बी 8, 8 इज 1 देन 0 0 0, तो ये ऑफ होनी चाहिए और ये ऑन होना चाहिए, दैट इज 8। वी कैन चेक इट आउट। तो यहाँ पे देखो इट इज़ 10008, इसका मतलब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो एक आपको आप ध्यान रखना है कि एक तो मैंने एलईडीज़ कहाँ जोड़ के रखे, पोर्ट 1, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में हमें दिखाना है वहाँ पे। सेकंड जो है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे और एक जो हाँ मैं क्लॉक पल्स से अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये पिन नंबर 15 है। अब पिन नंबर 15 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है T1 दैट इज टाइमर 1 स्लैश पोर्ट 3.5, तो इट इज़ पिन नंबर 15। तो इसको याद रखना है क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग में यहाँ पे मेंशन करना है कि हम कौन सी पिन है। अब यहाँ पे मैंने टाइमर 0 नहीं यूज़ किया है, आई हैव यूज टाइमर 1, ठीक है ना। अगर मैं टाइमर 0 यूज़ करता क्योंकि प्रोग्राम में मैंने आई हैव यूज द टाइमर 1, अगर वहाँ पे टाइमर 0 हम यूज़ करते तो मुझे वो पिन नंबर 14 के साथ इसको जोड़ना था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ये एक एप्लीकेशन है टाइमर्स की। तो अब टाइमर की जो कौन सी एप्लीकेशन, आई एम काउंटिंग द क्लॉक पल्सेस विच आर बीइंग फेड टू द पिन नंबर 15, ठीक है ना, दैट इज P3.3/T1। तो इसको ये काउंट करना, जितने भी क्लॉक पल्स में देता जाऊंगा इट विल कीप ऑन काउंटिंग। तो यही था सेकंड एप्लीकेशन ऑफ टाइमर्स। तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो टाइमर्स का सेकंड एप्लीकेशन है, तो सेकंड एप्लीकेशन में क्या है कि इट कैन बी यूज टू काउंट द इवेंट्स विच आर हैपनिंग आउटसाइड द माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे। नाउ आई विल स्टॉप दिस प्रोग्राम, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब मैंने जो ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी इसमें माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम डाल के रखा है, तो हम उसको देखेंगे वो प्रोग्राम क्या है कैसे ऑल दैट, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइमर्स पे वापस मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। पहले हम देखेंगे, अब देखो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम जो लिखा हुआ जो ऑलरेडी वो रन हो रहा था प्रोटियस में, तो या उस प्रोग्राम को पहले हम देखेंगे प्रोग्राम क्या है। सो ये है प्रोग्राम है। अब देखो प्रोग्राम अंडरस्टैंड करना है पहले क्या है मतलब तो यहाँ पे लिखा है एज्यूम दैट एक्सटर्नल क्लॉक इज अप्लाइड, ठीक है ना। तो कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम, टू पिन T1, वही मैंने वहाँ पे दिखाया था प्रोटियस में, वहाँ पे लिखा T1 दैट इज पिन नंबर 15 जो हमारी है पोर्ट 3.5। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है भाई, एज्यूम दैट द एक्सटर्नल क्लॉक इज अप्लाई टू पिन दिस वन, ठीक है ना। राइट सी प्रोग्राम लिखना है फॉर काउंटर 1 दैट इज टाइमर 1 के लिए। अब यहाँ पे तो हमारे पास दो टाइमर है, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, लेकिन यहाँ पे अगर भाई आपको टाइमर 1 के लिए, या इसको हम काउंटर भी बोलते हैं, तो काउंटर 1 के, तो यू आर नॉट सपोज टू यूज द टाइमर 0, यू हैव टू यूज द टाइमर 1, इस चीज़ को ध्यान में रखना है।
और लिखा है कि इन मोड टू कौन सा है हमने डिस्कस किया है, मोड इज 8 बिट ऑटो रिलोड मोड, ठीक है ना। तो इसको भी हमने लास्ट क्लास डिफरेंट मोड जब हमने किया कि मोड 0 दैट इज 13 बिट मोड, 116 बिट एंड मोड 2 मैंने आपसे कहा था ऑटो रिलोड मोड। तो यहाँ पे उसको भी आपको ऑटो रिलोड मोड यूज़ करना है टू काउंट द, जिसको हम काउंट करते हैं। एंड फिर लिखा है कि डिस्प्ले द स्टेट ऑफ TL1, ठीक है ना, दैट इज ये जो 16 बिट में से 8 बिट है लोअर बिट बाइट ऑफ द टाइमर 1, ठीक है ना। तो अभी हम डिस्कस देख लेंगे ये क्या है, काउंट ऑन पोर्ट 1। तो फिर हमें कहाँ पे इस जो हम काउंट करेंगे पल्स को, वहाँ उसको डिस्प्ले कहाँ पे कराना है, पोर्ट 1 पे, जो अभी हमने वहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। स्टार्ट द काउंट एट ए 0, तो स्टार्टिंग में क्या होना था, काउंट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम कैसे, जैसे यहाँ पे यू कैन चेक इट हियर, यहाँ पे मैंने 60 लिखा, आप देखेंगे 60 वाई फ्रॉम आई गॉट द 60, ठीक है ना। तो और इसमें बाकी जो चीज़ें हैं तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। मेन इसमें ये जो 60 है ये कहाँ से हम लाते हैं, ठीक है ना, याद रखें 6060, ठीक है ना। अब टाइमर्स में जो हमने, क्योंकि हम टाइमर जो है टाइमर 1 हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। हाँ, सबसे पहले हाँ पहले देखो ये जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी टी मोड रजिस्टर यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। जो वहाँ पे हमने अभी दिखा दिया 60 जो है, जो मैंने वहाँ पे यूज़ नंबर किया है हेक्सा नंबर 16, पहले हम देखेंगे हमें मतलब वो हाउ गेट दैट 60 वैल्यू जो हमें मिल रहा है। तो अब जो अभी आपने देखा जो न्यूमेरिकल था वहाँ पे, तो न्यूमेरिकल में देखो कि यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आपको कौन सा यूज़ करना है, टाइमर 1 या काउंटर 1 जिसको कहते हैं। तो वो हमें यूज़ करना है किस ऑटो रिलोड में, ठीक है ना, दैट इज़ मोड 2 में हमें ऑपरेट करना है। तो अब हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पे ये जो है, तो अब हम देखो ये तो मैंने कहा कि जो पहले वाले 1 2 3 4 4 बिट जो है, ये 4 बिट है फॉर टाइमर 0, यहाँ पे लिखा है टाइमर 0 के लिए, लेकिन हमें टाइमर 0 यूज़ नहीं करना, हमें कौन सा टाइमर 1 यूज़ करना है। तो ये हमारा टाइमर 1 ये है, ये 4 बिट्स M0 M1। अब वहाँ पे लिखा कि मोड जो लिखा था वहाँ पे, भाई कौन सा मोड हमने यूज़ करना है। सो उसमें हमने देखा है कि मोड जो यूज़ करना था हमें वो हमें करना था, जस्ट मिनट आई विल सेलेक्ट द कलर। तो हमें वहाँ पे लिखा था कि मोड 2 दैट इज़ ऑटो रिलोड मोड। अब मोड 2 में ये बिट 1 होगा, ये बिट 0 होगा, ठीक है, दैट इज मोड 2, क्योंकि इन दो पे अगर 0 0 मैं लिख रहा हूँ इन दो की जगह, दैट इट विल बी मोड 0, मोड दैट इज 13 बिट मोड। फिर अगर मैं यहाँ पे 1 0 1 लिखूँ दैट इज मोड 1 दैट इज 16 बिट, लेकिन मुझे 16 बिट नहीं, आई हैव टू यूज द ऑटो रिलोड मोड, ऑटो रिलोड इज मोड 2, तो इसलिए यहाँ पे 1 0 इज फॉर 2। दूसरी बात है कि क्या मैं यह इसको एज अ टाइमर यूज़ कर रहा हूँ या एज अ काउंटर, क्योंकि हमें एप्लीकेशन जो सेकंड एप्लीकेशन वो वी आर गोइंग टू यूज इज काउंटर टू काउंट द इवेंट्स। तो यहाँ पे क्योंकि सी जो है वहाँ पे C/T बार, तो अगर एज अ टाइमर यूज़ करना है तो हमने देखा लास्ट क्लास में, तो ये 0 होना चाहिए, लेकिन हम एज अ टाइमर यूज़ नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट एज अ काउंटर, सो देन दिस बिट इज ऑल्सो 1। सेकंड है गेट। अब गेट में हम क्या कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर अप्रोच करेंगे। जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि हमारे पास दो अप्रोचेज है, टू स्टार्ट एंड स्टॉप द टाइमर या काउंटर को। तो उसके लिए क्या है कि एक तो है कि सॉफ्टवेयर अप्रोच, सेकंड है हार्डवेयर। तो हम हार्डवेयर ने सॉफ्टवेयर में मैंने कहा था, हमने डिस्कस किया कि देन यू हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर जो बिट है यहाँ पे, इसको आपको क्या करना है, 0 बनाना है, ठीक है। तो दिस मस्ट बी 0, कौन सा, दिस वन। तो ये होना चाहिए जो वाला बिट है, इट शुड बी 0, ठीक है ना। अब क्योंकि हम खाली टाइमर 1 यूज़ कर रहे हैं, तो वी आर नॉट यूजिंग द टाइमर 0, हम यूज़ नहीं करें। तो आपको क्या करना है, इसके जो सारे बिट्स हैं तो वो सारे 0 0 ही रखोगे आप। दिस इज ऑल्सो 0, ठीक है। ये भी इसमें थोड़ा पेन पेन प्रॉब्लम है, तो यू कैन, दिस इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो अब ये सारे 0, अगर आप देखोगे हेक्सा में जो वैल्यू जो है, ठीक है ना, तो हेक्सा में ये भी 0 है, 0 हेक्सा, तो ये 4 जीरोस हो गए, दैट इज 0। लेट मी यूज अनदर पेन। डिफरेंट कलर यूज करेंगे, इसको रेड कलर। हाँ अब देखो ये जो 0 0 0 दो 4 जीरोज है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये बाइनरी में 4 जीरोज, हेक्सा में
आई कैन रिप्लेस 4 zeros by 1 0। अब यहाँ पे अगर देखो 0 1 1 0 दैट इज 6, और ये वैल्यू आप कौन सा, ये वहाँ पे तो बाइनरी में है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसमें हेक्सा में लिखा है इसको, ठीक है। ये वैल्यू आ गए तो अब ये 60 क्या इंडिकेट कर रहा है, 60 इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें कि भाई एक तो हम टाइमर 1 यूज़ कर रहे हैं, टाइमर 1 इसमें मोड 2 यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पे एज अ C1 है, यहाँ पे एज अ काउंटर यूज़ हो रहा है, और हमें यूज़ करना है कैसे, सॉफ्टवेयर अप्रोच ऑन ऑफ के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो दिस इज़ द हाउ वी गेट दिस वैल्यू 60 हियर। तो 60 इज़ ए जो टी टाइमर मोड रजिस्टर है, तो यू हैव टू और सपोज टू पुट दिस वैल्यू 60 इन द टी मोड रजिस्टर, तभी तो ये ऑपरेट हो गया है, हो जाएगा इसमें इट विल वर्क एज पर दिस 60, ठीक है ना। ये तो एक वैल्यू हमने निकाला। तो सेकंड जो आपको थोड़ा बहुत ये भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो ऑटो रिलोड मोड क्या है, क्योंकि हम उसमें यूज़ करें ऑटो रिलोड मोड। तो ये टाइमर 0, लेकिन हम टाइमर वन जो है ये हमारा टाइमर 1 है, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम है, तो मेन जहाँ पे काउंट हो रही है वो ये वैल्यूज़ है, TL1 एंड TH1, क्योंकि टाइमर 1 है। तो लेकिन आप इसमें मोड 2 में हम देखेंगे मोड 0 लिखा हुआ है, मोड 1 एंड मोड 2। तो दिस इज अवर मोड 2, जिसमें हमें इसको दैट इज ऑटो रिलोड मोड। तो यहाँ पे लिखा है ना ऑटो काउंट एज एन ऑटो रिलोड मोड। अब ऑटो रिलोड मोड में हम क्या करते हैं, अब देखो इसमें क्या होता है कि मैंने आपसे कहा कि ये जो इट इज़ अ 16 बिट रजिस्टर, तो इसको वी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। सो वन इज कॉल्ड लोअर टाइमर 1 का लोअर बाइट, एंड दिस इज टाइमर 1 का हायर ऑर्डर बाइट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ऑटो रिलोड मोड में क्या है कि आपको ऑलरेडी TH1 में कुछ वैल्यू डालना है, ठीक है ना। तो सपोज यहाँ पे TH1 में हमने सपोज 0, ये 0 किस में जाएगा, ये इसकी कॉपी 0 यहाँ पे। एट द सेम टाइम इस 0 की एक और कॉपी चली जाएगी TL1 में, ठीक है ना। इसको जान में दैट इज रिलोड हो रहा है। अब पहले जो भी वैल्यू हम TH1 में डाल रहे हैं, सपोज में हम प्रोग्राम में हम इसमें 0 डाल रहे हैं, एट द सेम टाइम 0 की जो कॉपी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से होते हुए इसमें चली जाएगी TL1 में, ठीक है। तो अब उसके बाद जो यहाँ से क्लॉक पल्सेस इसको मिल रहे हैं अब देखोगे ये क्लॉक पल्सेस कहाँ से आ रही हैं, ठीक है ना। तो क्लॉक पल्सेस मैंने आपको बता दिया क्योंकि एज ए हम इसको वी आर यूजिंग दिस एज ए काउंटर नॉट ए टाइमर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो मैंने आपसे यहाँ पे T1 टाइमर 1 जो पिन 3.5, ये जो है इट इज़ पिन 3.5, ठीक है ना। तो क्योंकि हम एज अ इसको टाइम डिले जनरेट नहीं कर रहे हैं, टाइम डिले के लिए जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट होके फिर यहाँ पे चली जाएगी, लेकिन हम यहाँ से पल्सेस जो आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं इस पिन पे जो हमने अभी प्रोटीएस में दिखा दिया मैंने आपको, पिन T1 और 3.5। तो यहाँ वहाँ जो जो हम मैनुअल क्लॉक पल्सेस दे रहे थे वो इस पिन पे आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा हमने यूज़ किया, वहाँ पे CT बार की जगह हमने 1 लिखा, 1 मीनस तो ये जो मल्टीप्लेक्सर है यहाँ पे ये सिलेक्ट इसको कर रहा है, यहाँ से जो पल्सेस आ रही हैं तो ये यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद देखो क्या होगा जैसे शुरू में मैंने इसमें 0 0 डाला था, जो ही एक क्लॉक पल्स इसको मिलेगी ये 0 0 to 0 1 आ जाएगा, देन 2 3 4 5 सो ऑन। तो एक टाइम आ जाएगा इट बिकम्स FF, ठीक है ना। या FF द लार्जेस्ट वैल्यू जो इसमें है, इट्स एन 8 बिट, दैट इज 8 वंस, 8 1 को हेक्सा में कैसे लिखते हैं, FF 4 1 को रिप्लेस करते हैं 1 F से, दूसरे 4 1 तो FF तो लास्ट वैल्यू में आ जाएगा। उसके बाद अगर इसको और एक क्लॉक पल्स मिलेगी, ठीक है ना। अब देखो ये काउंट खाली ये करेगा, काउंट यहाँ ये जो इसमें हमने 0 0 डाल के रखा है शुरू में, तो ये जो 0 0 ये 0 0 ही रहेगा इसमें, तो यहाँ पे काउंट नहीं होता है, जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं इट रिमेन्स द सेम 0 0 जो हमने शुरू डाला। लेकिन काउंट जब होगा तो इस 0 0 की कॉपी इसमें आ गई, उसके बाद एक एक क्लॉक पल्स मिलने के बाद इट स्टार्ट्स इंक्रीमेंट। अब जो ही FF पहुंच जाएगा, FF के बाद जो ही इसको एक और क्लॉक पल्स मिलेगी, ये जो हमारा है टाइमर 1 ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि जो ओवरफ्लो हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 जो ही ये 1 आ गया तो ओवरफ्लो के बाद ये जो 0 0 है ये फिर से इसमें रिलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से क्लॉक पल्स मिलेंगे, इट विल स्टार्ट अगेन काउंटिंग 1 2 3 4 फिर से होगा। अब यहाँ पे आप चीज़ को देखा, जो एक बार जो रोल ओवर हो गया, ठीक है ना, मतलब ओवरफ्लो हो गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये 1 हमें बता रहा है कि भाई ये ओवरफ्लो हो गया, ठीक है ना।
इस चीज़ को ध्यान में रखो, क्योंकि इसको ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ होगा। दैट इन यहाँ पे भी एक क्लियर व्यू है ऑटो रिलोड क्या है, क्योंकि ये जो वैल्यू शुरू में आपने सपोज अगर मैं कहीं समटाइम्स अगर मैं 22 डालूँ तो 00 की जगह 22 शुरू में इसमें चला जाएगा। उसके बाद जिसको एक क्लॉक पल्स इट काउंट 23, दूसरी क्लॉक 24 सो ऑन, जो ये रोल ओवर हो जाएगा। रोल ओवर होने के बाद जो अगर सपोज मानो कि यहाँ पे 22 है वो फिर से इसमें रिलोड हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑटो रिलोड। तो ऑटो रिलोड में लेकिन ध्यान में रखना है कि एक चीज़ के हम अगर क्वेश्चन भी आ गया है ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगा कि भाई इन ऑटो रिलोड मोड जो होता है, मोड 2 जो होता है ऑटो रिलोड में, उसमें जो हम वैल्यू किस में डालते हैं, ठीक है ना, जो बार बार फिर रिलोड हो जाएगा तो वो हम TH1 में डालते हैं, हायर बाइट में डालते हैं। तो लोअर बाइट क्या करता है वो काउंट करता है एक एक करके। जो रोल ओवर होने के बाद जो भी TH में वैल्यू डाला वो फिर से इसमें रिलोड हो जाएगा। दिस कीप ऑन गोइंग, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो अब कमिंग बैक टू दिस वन, जो हम प्रोग्राम, अब हम प्रोग्राम पे चले जाएंगे। हाँ, ये था हमारा प्रोग्राम, ठीक है ना। अब देखो प्रोग्राम में वही मैंने आपसे बता दिया, अब मैं क्या ऑटो रिलोड मोड मैंने भी एक्सप्लेन किया क्या है। तो अब सबसे पहले देखो कि हमने यहाँ पे सी में प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो एक मिनट पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब ये था हमारा प्रोग्राम। तो एज्यूम दैट द एक्सटर्नल क्लॉक जो हम अप्लाई कर रहे हैं एट दिस पर्टिकुलर राइट सी प्रोग्राम हमने लिखना है, मोड 2 लिखना है, लेकिन टाइमर 1 यूज़ हमें, टाइमर 0 नहीं टाइमर 1 हमने यूज़ करना है। तो लाइक अब यहाँ पे सबसे पहले ये इंक्लूड हम कीजिए हेडर फाइल ऐड कर रहे हैं। रजिस्टर कौन सा 51 जो 8051 दैट इज़ 51 इज़ फॉर 85, उसके हेडर फाइल इसमें इंक्लूड हम कर रहे हैं। तो मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले T1 कौन सी है, पिन 3.5 या पिन नंबर 15 जो मैंने प्रोटेस्ट में आपको बता दिया। तो वहाँ पे हम उस पिन में ये यहाँ पे इसमें जब हम प्रोग्रामिंग पार्ट में आते हैं, जब से हमने पोर्ट स्ट्रक्चर्स पढ़ा तो वहाँ हमने देखा कि भाई अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो पर्टिकुलर पिन जो है इट एक्ट्स एज एन आउटपुट, लेकिन हमें उस जहाँ पे हम फीड कर रहे हैं क्लॉक पल्स, तो वहाँ पे वो पिन क्या करी, इट इज़ बीइंग यूज्ड एज एन इनपुट पिन। अगर हमें इनपुट पिन यूज़ करना है तो यहाँ पे कंडीशन है, तो हमें उस पिन पे पहले शुरू में जो वहाँ को उसके अंदर जो फ्लिप फ्लॉप होगा उसमें 1 डालना है, सच दैट इट विल एक्ट एज एन इनपुट पिन। तो वहाँ पे मैंने लिखा T1 इज इक्वल टू 1। तो T1 में हमने वो जो दैट इज पिन नंबर 3.5 उसमें शुरू में हमने 1 डाला। जो हमने पोर्ट स्ट्रक्चर्स पढ़े अगर आप याद होगा, वहाँ पे हमने देखा कि इफ़ वी वांट टू यूज़ द पर्टिकुलर पोर्ट पिन एज एन इनपुट देन वी आर सपोज टू डिफाइन राइट 1 टू द लैच, जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे T1 है तो ये उसके जो पिन नंबर पोर्ट की 3.5 पिन में उसके लैच में हम स्टोर 1 कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए अगर T1 इज इक्वल टू 1, क्यों हम यूज़ करें, सच दैट ओनली देन दिस पर्टिकुलर पिन विल एक्ट एज एन इनपुट, क्योंकि हम इनपुट कर रहे हैं, क्योंकि हम बाहर से कुछ पालस ला रहे हैं वो फीड कर रहे हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर पिन 3.5 एज एन इनपुट पिन। अब देखो जो दूसरा है टाइमर मोड जो रजिस्टर है 60, तो हमें उसमें कौन सा वैल्यू डाला 60। ये जो 0x जो है इट इंडिकेट्स, ये जो नंबर है आगे वो हेक्सा नंबर है, क्योंकि हमें आगे h नहीं है, h इज फॉर हेक्सा। हेक्सा को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा जो तरीका है वो राइट है 0x, x इज फॉर हेक्सा वैल्यू, ठीक है ना। इसका मतलब कि इसके बाद जो वैल्यू है ये हेक्सा वैल्यू तो 60 है। अब ये हेक्सा वैल्यू कहाँ से आ गया वो भी मैंने एक बता दिया टाइमर मोड में, कि हमने टाइमर 1 इसको यूज़ करना है, ऑटो रिलोड रखना है इसमें, और सॉफ्टवेयर अप्रोच करना है ऑन ऑफ करने के लिए, जो हमने वहाँ पे दिखा दिया, ठीक है ना। तो अब शुरू में, अब देखो वही मैंने आपसे कहा कि जो ऑटो रिलोड वैल्यू जो हम TH1 में डालते हैं, तो शुरू में मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे उसमें हम डालते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे क्योंकि इसके बाद जो नीचे प्रोग्राम है मैं चाह रहा हूँ कि इसको कंटिन्यूस लूप में डालूँ, ठीक है ना, फॉर एवर लूप में डालूँ। तो यहाँ क्योंकि वाइल जो 1 मैंने लिखा 1 तो ऑलवेज ट्रू है, इसका मतलब कि इट विल बी इन ए कंटिन्यूस लूप, इट मीन रिपीट फॉर एवर, ठीक है ना, फॉर एवर। तो ये तो रिपीट करेगा ये यहाँ पे जो प्रोग्राम है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है अब हमें क्या करना है, ये तो हमने सेटिंग करके रखी, अब हमें टाइमर को स्टार्ट करना है। तो अब कौन सा टाइमर है, टाइमर 1, हम टाइमर 0 नहीं यूज़ कर, टाइमर 1, तो इसलिए यहाँ पे TR1 इज इक्वल टू 1। जो ही मैंने ये कमांड की दैट इज स्टार्ट काउंटर, वो मैंने आपको बता दिया अगर आपको याद होगा, या कैन शो यू हियर यहाँ पे। सो हमने क्या किया कि TR1 जो यहाँ पे, तो ये जो TR या यहाँ पे TR1 जो है तो ये है। तो अब यहाँ TR1 हमने क्या किया, स्टार्ट जो ही करते हैं मतलब इस फ्लिप फ्लॉप मैंने 1 डाला। अब ये जो लाइन है इस पे 1 आ रहा है, ठीक है ना, और गेट को ऑलरेडी हमने 0 रखा हुआ है सॉफ्टवेयर अप्रोच के लिए, नॉट गेट का 1 जो हम एक्सप्लेन 1 आ गया।
इस और गेट का आउटपुट 1 है, इसका मतलब ये भी 1 है, यहाँ पे ऊपर से भी 1 आ रहा है, 1 × 1 आउटपुट 1, ये 1 आ ये क्लोज हो जाएगा। अब ये जो क्लॉक पल्सेस है यहाँ पे आगे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो एक क्लॉक पल्स के बाद इट स्टार्ट्स काउंटिंग। तो यहाँ पे 1 करना जरूरी है, 1 मीनस कि ओनली जो ही हम 1 करेंगे यहाँ पे स्विच क्लोज हो जाएगा, तभी ये क्लॉक पल्स आगे जाएंगी। एंड ये जो है हमारा TL1 जो है इट स्टार्ट्स इंक्रीमेंटिंग 0 1 2 3 4। तो टू स्टार्ट दिस वन वी हैव टू मेक दिस TR1 एज 1। तो वो मैंने बता दिया प्रोग्राम में, आप देखोगे यहाँ पे कमिंग बैक टू द प्रोग्राम दिस वन, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख रहे हैं TR1 इज कॉल्ड 1, इट मीन्स हमने स्टार्ट किया, अब स्टार्ट हो गया, उसके बाद जो ही क्लॉक पल्स मिलेंगे वो आगे जाएंगे। अब सपोज मैंने एक क्लॉक पल्स दी लाइक दिस वन, सेकंड क्लॉक पल्स, मैं चाह रहा हूँ कि एट द सेम टाइम जो TL, क्योंकि इंक्रीमेंट क्या हो रहा है TL में शुरू में 0 0 है, एक क्लॉक पल्स सपोज आ गई वो 0 1 उस पर डिस्प्ले स्टोर हो जाएगा, इंक्रीमेंट 0 1 आ जाएगा। अब 0 1 में किसको कहाँ पे भेज रहा हूँ, पोर्ट 1 पे, क्योंकि LEDs किसके साथ कनेक्टेड है, वो पोर्ट 1 के साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ पे 1। उसके बाद दूसरी क्लॉक पल्स, ये तो एक्चुअली काउंट तो TL1 में हो रहा है, लेकिन TL1 में जो वैल्यू काउंट हो रहा है उसको मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ कहाँ पे, आउटपुट पोर्ट 1 पे, क्योंकि वहाँ पे LEDs जो आउटपुट हमने डिवाइसेस लगा के रखे हैं, तो वहाँ उनको देख के हम देख सकते हैं कि भाई भाई काउंट हो रहा है, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे। तो अब ये जो काउंट होता रहेगा जब तक ये रोल ओवर ना हो। अब रोल ओवर को चेक करने के लिए आई हैव गॉट दिस वन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वाइल TF1 इज इक्वल। अब TF1 क्या है, अभी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे TF1 ये है, इट इज TF1। अब इसको शुरू में जब यहाँ पे 0 है 1 है 2 2 3, तब तो ये 0 ही होगा, लेकिन जब ये लास्ट वैल्यू FF आ जाएगा रोल ओवर, तभी ये 1 आ जाएगा। तो जब तक क्लॉक पल्सेस को मिलेंगे और ये डिस्प्ले करता जाएगा, कब तक, जब तक ना ये रोल ओवर हो जाए। रोल ओवर होने के बाद सारे LEDs फिर से ऑफ हो जाएंगे, तो ये फिर से 0 0 से स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे इसलिए हमने अब इसको हमने चेक करना कि ये रोल ओवर तो नहीं हुआ। अब इस चीज़ को यहाँ पे जो प्रोग्राम में देखोगे ये है, ये जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं TF1 इज इक्वल टू 0, ये तब तक इसी में यहीं पे रहेगा, क्योंकि वाइल इट विल वेट हियर जब तक कि TF1 1 ना बने। क्योंकि अगर 0 है इसका मतलब रोल ओवर नहीं, रोल ओवर कब होगा, जब TF1 और जब ये कंडीशन जो है वो फॉल्स प्रूव होगी, तभी देन इट विल कम आउट ऑफ द लूप, अदरवाइज इट विल रिमेन इन द सेम लूप। जो ही अब ये बाहर निकला, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि सपोज एक कंप्लीट होने के बाद, तो यहाँ पे TR1 जो है उसको हम रोक रहे हैं, टाइमर 1 को हम 0 बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो टाइमर 1 है हमारा टाइमर 1 ये इसको हम 0 कर रहे हैं, 0 होने के बाद ये भी 0 हो जाएगा, तो इट विल स्टॉप, ये काउंट नहीं करेगा, ठीक है ना। एट द सेम टाइम नेक्स्ट हम क्या करें, और लास्ट में TF1 इज इक्वल, और हम मैंने ये भी आपको बता दिया, एक बार जो एक कंप्लीट होने के बाद, एक राउंड कंप्लीट होने के बाद ये तो 1 हो गया जब रोल ओवर हो जाएगा, लेकिन ये खुद ही 0 नहीं होगा, इसको हमें वाई टू मेक इट 0। वो कैसे करते हैं, उसके लिए कमांड जो हम देते हैं, यहाँ पे देखोगे देयर इज लास्ट कमांड TF1 इज इक्वल 0। ये खत्म होने का, क्योंकि हम इसको कंटिन्यूस लूप में डाल रहे हैं, ये फिर से स्टार्ट करेगा काउंट 0 0 1 एक बार रोल ओवर होने के बाद, लाइक दिस वन। ये प्रोग्राम, इट इज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम जो हमने लिखा है सी में, ठीक है ना। तो अब यू कैन चेक इट वंस अगेन हियर। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने भी आपसे कहा कि हम इसमें डिवाइस भी जोड़ सकते हैं। क्लॉक ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि क्लॉक बस यहाँ पे अप्लाई करने जो मैंने भी आपसे कहा, मैंने आपको दिखा दिया। अब थोड़ा और एक में अगर मैं कंटिन्यूस क्लॉक पल्स यहाँ पे रख रहा हूँ, डिलीट दबाया, इसको मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ। कौन सी पिन हमने यूज़ की है, पिन नंबर 15, ठीक है। सपोज अब मैं थोड़ा इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज नहीं, मेक इट 10, जल्दी जल्दी क्लॉक पल्स मिल सकते हैं इसको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया, अब इसको मैंने डिस्कनेक्ट किया, अब मैंने सभी कंटिन्यूस, अब मुझे कि बार बार इसको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आई हैव अप्लाइड वन क्लॉक कंटिन्यूस क्लॉक पल्स ऑफ 10 हर्ट्ज, तो ये उसके हिसाब से काउंट करता जाएगा। देखो
क्योंकि मैंने 10 फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज है, क्लॉक पल्स जो यहाँ से निकल रही है। तो अगेन आप देखोगे यहाँ पे इट स्टार्ट्स काउंटिंग, ठीक है ना। तो जब ये 111 सारे आ जाएंगे तो रोल ओवर होने के बाद इट विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, क्योंकि ऑटोमेटिक रिलोड क्या हो जाएगा उसमें, 0 0 हो जाएगा रिलोड। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी जब ये काउंट करेगा 255 तक, 0 to 255, क्योंकि 2 पावर 8 जो है उस वैल्यू को ये काउंट करेगा, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे एक 1 आ गया, फिर ये भी 1 होगा, 1 होगा, 1 सारे होंगे, ये भी 1 आ जाएगा लाइक दिस वन। तो उसके बाद रोल ओवर होगा तो ये फिर से 0 0 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि रोल ओवर होने के बाद वो जो वैल्यू है 0 0 TH1 में वो फिर से इसमें रिलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने फ़िलहाल बता दिया कि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फिर एक्चुअली ये प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। कील में मैंने आई हैव रिटन प्रोग्राम इन कील, फिर मैंने यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर में डाल के रखा है सेम प्रोग्राम, ठीक है ना। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वन। तो आज के लिए इतना ही है, लेट मी स्टॉप नाउ हियर। तो ये हमारे सेकंड एप्लीकेशन इसकी कंप्लीट हो गई।